अपनी सड़कों को और लोगों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। याद रखें, सड़क सुरक्षा यानी जीवन सुरक्षा। बी द बेटर गाइड एक सड़क सुरक्षा मुहिम द इंडिया टुडे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में Hyundai मोटर इंडिया फाउंडेशन की पहल। ये चुनाव टलने से एक बात तो क्लियर होगी कि जो जनप्रतिनिधि हैं अभी से ही लापरवाही बरतने लग गए। जो सारे फुटपाथ सारे बिल्कुल ब्लॉक हो रखे हैं और ये अटल चौक से लेके और अपने मेट्रो स्टेशन तक जाने का बिल्कुल शाम के टाइम तो ऐसा बिल्कुल दूभर हो जाता है कि अब हम कुछ कह नहीं सकते कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तो भगवान ही मालिक। नहीं, देखिए ये उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, उसके बावजूद अब ये कहते हैं कि वर्क ऑर्डर में हमें मिल गया है, उसके बावजूद अगर वो गेट नहीं लग रहा है तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार फेल है। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। ईस्ट विनोद नगर ऐतिहासिक कॉलोनी 1970 में बसी, लेकिन आज भी अपनी हालत पर रो रही है। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली आप देख रहे हैं, ये आज से नहीं बल्कि दशकों से जब जब मॉनसून आता है उसके ठीक पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इलाके के ए, बी और एफ ब्लॉक में पानी भर जाता है। और इतना ही नहीं, अभी कहीं भी चलने की जगह नहीं है, क्योंकि हर तरफ अतिक्रमण है और रास्ता खुद कह रहा है कि आखिर मैं कहां बचा हूं, वो मुझे खोज कर दिखाए और बताए ताकि इलाके के लोग रह सकें। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे, एक एक मुद्दे को उनसे टटोलेंगे और उनसे खासतौर पर पूछेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है कि अब एमसीडी का इलेक्शन होना था लेकिन अब वो टल गया, अब कितना वक्त बाद होगा ये तो किसी को नहीं पता। तो पहले तो जब वोट की बारी आती थी तो सियासतदान आते थे और लगता था कि हमारा काम हो जाएगा, लेकिन अब क्या जो ये कॉलोनी की समस्या है, पानी भरने की समस्या है, ये दूर होगी आपको लगता है हीरा रावत जी? समस्याएं तो बहुत हैं क्षेत्र में, समस्याओं का अंबार लगातार बना रहता है, परंतु जो अभी आपने बात करी कि एमसीडी चुनाव टाल दिए गए हैं, और बिल्कुल निस्संदेह इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये चुनाव टलने से एक बात तो क्लियर होगी कि जो जनप्रतिनिधि हैं अभी से ही लापरवाही बरतने लग गए हैं। क्योंकि पहले से ही जब परिसीमन की बात चल रही थी, कुछ लोग लापरवाह हो गए थे जो लगातार मेहनत कर रहे थे इस क्षेत्र के अंदर, पर अब तो बिल्कुल ही लापरवाह है, क्योंकि अब किसी को पता ही नहीं है कि चुनाव कब होगा, क्या होगा। किसी जनप्रतिनिधि के पास अगर आज जाने का साहस भी करते हैं तो हमें उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि हमारे काम होंगे। पहले भी नहीं हो रहे थे और अब तो बिल्कुल ही एक हिसाब से बिल्कुल चौपट हो गया है कि कोई भी काम हमारे होना असंभव है। इस कॉलोनियों में आप जैसा कि अभी आप बता रहे थे 1974 से कॉलोनी बसी हुई है, ऐसी समस्याएं, जल भराव, तमाम दिल्ली सरकार बार बार कहती है, एमसीडी बार बार कहती है कि हमने सफाई की व्यवस्था कर दी। आज अभी बरसात आने से 4 महीने पहले आप इस बात को ले रहे हैं, परंतु हमें अभी भी नहीं लगता कि इसका निदान हो पाएगा। ठीक है, निदान कैसे होगा? निदान तो यह है कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं हर समस्या को अपने राजनीतिक नजरिए से देखते हैं और उनकी जो उसमें प्रतिक्रिया भी होती है वो भी बिल्कुल राजनीतिक अपने नजरिए से करते हैं। और विगत कई सालों से हम कोई भी ऐसी जो है कि सरकारी संस्था नहीं है जिनको हमने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, यहाँ के पार्षद हो, सबको हमने जो है इस समस्या से अवगत कराया है। और ये समस्या कोई आज की नहीं है, हमारी जो जल भराव की समस्या है ये जितने साल पुरानी कॉलोनी उतने साल से ये जल भराव की समस्या है। चूंकि अब कॉलोनी की आबादी जो है उसमें मल्टीपल फोल्ड वृद्धि हुई है और जो पानी की निकासी है उसमें जो हमारे NH-24 के साथ जो गुरुद्वारा पड़ता है वहां पे कुछ ऐसा इंटरसेक्शन बन गया है कि 2 नीचे बड़ी पाइप, पानी की बड़ी बड़ी पाइप लाने जा रही हैं, ऊपर से कोई केबल जा रही है, तो और जो पानी का फर्दर जो आगे जाना है वो उसका लेवल ऊंचा है। और PWD का जो नाला है वो पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि उसकी सफाई नहीं हुई है, डिजाइन में कमी है। हाँ, डिजाइन में कमी है। इसके साथ साथ में एक और समस्या आ जी हमारे यहाँ जो है सुपर साइंस चौक से लेकर मेट्रो स्टेशन मेरीवार फेज 2 तक इतना अतिक्रमण हो रहा है कि आप फुटपाथ पे पैदल भी नहीं चल सकते। फोन आप बंद कीजिए अपना। हाँ, ये जो अधिकृत जो ये कॉलोनी है, कई हमारे जो सारे फुटपाथ सारे बिल्कुल ब्लॉक हो रखे हैं और ये अटल चौक से लेके और अपने मेट्रो स्टेशन तक जाने का बिल्कुल शाम के टाइम तो ऐसा बिल्कुल दूभर हो जाता है कि अब हम कुछ कह नहीं सकते कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तो
भगवानी मालिक है। अतिक्रमण की कितनी अतिक्रमण की समस्या ये है, कॉलोनी से बाहर का जो हमारा सुपर साइन चौक, जो मेन जो एग्जिट और एंटर पॉइंट है, उस पे शाम के समय में एक साइकिल से निकलना दुर्भर हो जाता है। वजह यह है कि दोनों साइड पे फुटपाथ पे रेहड़ी खोमचे वाले लगा लेते हैं, उनको कई बार हटाया भी है, पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया, एमसीडी में भी, दिल्ली सरकार को भी, हर जगह हमने लेटर दिए हुए हैं, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया किसी भी जनप्रतिनिधि की नहीं है। जो करती है वो बात बहुत खास हो जाती है जनाब, जब देखा गया कि विधायक खुद उप मुख्यमंत्री हैं तब भी सुनवाई नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हमें तो यह है कि सबसे बड़ी ए ब्लॉक और ए ब्लॉक में शिविर का पानी भर जाता है और यहाँ समस्या देखते आ रहे हैं और 1974 से यहाँ पर रह रहे हैं हम। और दूसरा रेहड़ी और पटरी का है कि हमको अंदर आने के लिए रास्ता नहीं मिलता अटल चौक से, ये दिक्कत है, हमें और कोई दिक्कत नहीं है। सर, हम ये तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो और जनता है इससे निजात पाए या खुशी पाए, क्योंकि इसकी वजह से कई चोरियां चकारियां हो रही हैं। अभी परसों ही हाल में ही एक कार चोरी हो गई है, डेली चोरियां हो रही हैं। आपसे निवेदन है कि आप इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से लोगों को राहत पहुंचाएं और ये जितना ये अवैध निर्माण वगैरह या ये फुटपाथ वगैरह इसको बिल्कुल क्लियर कराएं, क्योंकि राहत की हर चीज की कोशिश कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके राहत नहीं मिल पा रही है। अब राहत कैसे मिलेगी? सुपर शाइन चौक पर दरअसल वहां के साथ ही तकरीबन 4 ऐसी जगहें हैं जहां पर गेट लगवाने के लिए, गेटेड सिक्योरिटी के लिए पिलर तो लग गए हैं, बावजूद इसके सिक्योरिटी के लिए क्यों गेट नहीं लग पा रहा है? वजह क्या है? नहीं, देखिए, ये उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, उसके बावजूद अब ये कहते हैं कि वर्क ऑर्डर में हमें मिल गया है, उसके बावजूद अगर वो गेट नहीं लग रहा है तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार फेल है। दूसरी बात, पानी की जो भराव की बात है, आज 15 साल से मैं भी देख रही हूँ कि लगातार, जब महेश गिरी जी एमपी थे तब हम उनके पास गए भी थे, लेकिन वो समस्या एमसीडी की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो समस्या दिल्ली सरकार की है और हाईवे लोगों की है। जब तक दिल्ली सरकार नहीं संभलेगी, हमारे ए, बी और एफ ब्लॉक में पानी भरता रहेगा। क्योंकि मैं पार्षद भी रही हूँ, इस क्षेत्र से नहीं रही हूँ, लेकिन मैं वेस्ट विनोद नगर से पार्षद रही हूँ। महिलाएं जो ए ब्लॉक की, एफ ब्लॉक की महिलाएं लगातार मेरे पास आती है। अगर इस बार अगर वो पानी वहाँ जमा रहेगा, पानी का अगर कोई निराधार उप मुख्यमंत्री जी नहीं निकालेंगे तो मैं वहाँ पर धरना में बैठूंगी, क्योंकि महिलाओं ने मुझे कह दिया कि बहन जी अब आपको भी बैठने पड़ेगा। मैंने कहा मैं सबसे पहले मैं बैठूंगी वहाँ पर धरने में, क्योंकि वो पानी अगर आप आओगे तो पानी आप देखेंगे कि लोगों के घरों तक बैठ जाता है। क्या कहेंगे सर? वैसे ये जी जो हमारे पदाधिकारी कह रहे हैं वो पानी का ज्यादा हमें समस्या ज्यादा है, पानी का इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, एमसीडी चुनाव कब होगा ये किसी को नहीं पता। ऐसे में अब लगता है कि जो समस्याएं हैं वो जस की तस रहेंगी। अब उनको गारंटी मिल गई है और ज्यादा दिन दूर खिसकने का। क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए जी, पानी पर तो बात हो चुकी है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस कॉलोनी में करीब 80-85 गेट लगे हुए हैं और वो कोई नगर निगम के माध्यम से लगे हैं, कोई दिल्ली सरकार के माध्यम से एमएलए फंड से लगे हैं। लेकिन वो 80-85 गेट जब तक बेकार हैं, जब तक कि मेन गेट सुपर साइन चौक पर नहीं लगेगा, जिसका वर्क ऑर्डर हो चुका है और जिसके पिलर गड़ चुके हैं और उसको कुछ असामाजिक तत्वों ने अपने स्वार्थवश उसको में रुकावट डाल दी है। इस कॉलोनियों में रोज बैटरी निकलती हैं गाड़ियों की, स्कूटी उठती हैं, चोरियां होती हैं। हमारा विचार था कि ये गेट लग जाएंगे तो रात को हम जो है एक गेट बंद करेंगे, दूसरे गेट पर गार्ड रखेंगे, जिससे हमारे जो है सुविधाएं हैं वो जो है हमें थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन उस असामाजिक तत्वों ने उस गेट में रुकावट डाल दी है। अगर वो गेट नहीं लगता तो 80-85 गेट लगे बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि जब मेन एंट्री नहीं खुलने बंद होगी तो उन गेटों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। कोई औचित्य नहीं रहेगा। क्या कहेंगे सर? न भाषा भावशैली है, न सरिता सार गर्भित है, और आप आए इस जगह पे, हमारा प्यार आपको समर्पित है। क्या बात है? तो आपको एक यही कहानी कह के सबने आपको कहानी सुना दी, लेकिन आप वहां जाकर देखेंगे तो जो पोल खड़े हुए हैं उन पोलों को देखकर हमें रोना आता है। इससे तो नहीं लगते तो अच्छा था, नहीं लगते तो हमारी बेइज्जती नहीं होती। और मेरी आपसे यही विनती है कि आप इसे दूर दूर तक और हर मंत्री और संतरी के पास में ये आवाज जानी चाहिए और इसका पूरा हम
हम लोगों को फायदा मिलना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सर कि ये जो गेट का लगना, ये कोई विवाद की वजह है क्या कि कुछ लोग लगवाना चाह रहे हैं, बाकी नहीं लगवाना चाह रहे? सर सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग हैं, चंद लोग जिन्होंने वहाँ पर कबाड़ी की दुकान खोली हुई है या कुछ और वहाँ पर अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, वो इस गेट को बिल्कुल नहीं लगने देना चाह रहे हैं। सामने तो आते नहीं है, लेकिन ये पता जरूर चला है कि उन लोगों ने बोला है ठेकेदारों को उनको कि मत लगाओ यहाँ पर गेट। तो उसके लिए काफी एक दफे विवाद भी हुआ था हम लोगों के साथ। तो यही है सर। ठीक है, क्या कहेंगे सर? अच्छा, तो आपने देखा कि किस तरह से इलाके के लोगों ने एक एक करके इन समस्याओं को बताया, लेकिन अभी कुछ लोग हैं। हाँ, आप बताइए क्या मुद्दा है आपके इलाके का? सर मुद्दा तो हमारे इलाके का यही है कि हमारे इलाके के जितने भी विनोद नगर के निवासी हैं वो तो चाहते हैं कि गेट लगे, लेकिन जैसा हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि जो वहाँ के कबाड़ी की दुकान जो चला रहे हैं और कुछ उस झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, उनका भी यही है कि हमारा यहाँ से रास्ता बंद हो जाएगा या कुछ उनको मिसगाइड करा गया है। अच्छा, बाकी को पता नहीं। सर मैं ये कहूँगा कि हमारी सुरक्षा के इंतजाम जो हो रहे हैं और उसके लिए हम बहुत प्रसन्नता से के साथ निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि हमारा सहयोग दें और समर्थन दें। हम इसी में उनके नेतृत्व के लिए धन्यवाद करते हैं। ठीक है, जो गेटेड सिक्योरिटी है उसका मसला बहुत बड़ा मुद्दा है, और साथ ही साथ जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि आखिर जब भी मॉनसून आएगा फिर पानी भरेगा, उससे पहले क्या तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन साल बदलते हैं, दिन बदलता है, और इलाके में खासकर RWA इन दोनों मुद्दों को लेकर सियासतदानों के पास जाता है। लेकिन अंदाजा लगाइए, ये उस इलाके का हाल है जिस इलाके में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी विधायक हैं। आमतौर पर अभी पत्र जो है वो स्वीकृत हो गया है और वो उनको रिसीव भी करा दिया गया है। अब देखना यह है कि आखिर क्या आने वाले वक्त में ये दोनों समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन इतना जरूर है, MCD चुनाव टले क्या, अब सियासतदान चैन की नींद में है और उन्हें लगता है कि जब वोट मांगने जाएंगे तब थोड़ा सक्रिय होंगे और इलाके के लोगों से उनके मुद्दे की बात करेंगे। लेकिन आपके इलाके की, आपके मुद्दे की समस्याओं को जानने के लिए हम फिर हाजिर होंगे एक नए इलाके में और वहां के लोगों के मुद्दों के साथ। कैमरामैन पवन के साथ दिल्ली तक को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।